तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने सभी परिवारजनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, आज मैं आपको बड़ पूजनी अमावस्या या बड़ सावित्री पूजन की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलिए पितृेश्वर भगवान की जय, माता सावित्री की जय। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। यह व्रत पूजन मूलतः सौभाग्यवती स्त्रियों का है। फिर भी सभी प्रकार की स्त्रियां, कुमारी, विवाहिता, विधवा, कुपुत्रा, सुपुत्रा आदि सभी इसे करती है। इस व्रत को करने का विधान ज्येष्ठ की अमावस्या को है। इस दिन वट अर्थात बड़ या बरगद का पूजन होता है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर बांस की टोकरी में सप्त धन्य भरकर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करके ब्रह्मा के वाम पार्श्व सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करके टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रखना चाहिए। ब्रह्मा और सावित्री के पूजन के पश्चात सावित्री तथा सत्यवान की पूजा करके बड़ की जड़ में जल सींचना चाहिए। पूजा के लिए जल, मूली, रोली, कच्चा सूत, भिगोए हुए चने, पुष्प तथा धूप होनी चाहिए। जल के वट वृक्ष को सींचकर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर बड़ सावित्री की कथा सुननी चाहिए। भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर रुपये रखकर सासू जी के चरण स्पर्श करके उन्हें दे देना चाहिए। यदि सास दूर हो तो बायना बनाकर वहां भेज देना चाहिए। बट और सावित्री की पूजा के पश्चात प्रतिदिन पान, सिंदूर तथा कुमकुम से सौभाग्यवती स्त्री के पूजन का भी विधान है। पूजा की समाप्ति पर व्रत के फलदायक होने के लक्ष्य से ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करनी चाहिए। अब सुनिए कहानी। भद्र देश में अश्वपति नामक राजा था। उसके संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हारी एक लड़की लिखी है, तो वह 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए गए। जब पंडितों ने कहा, उस लड़के से पार्वती की और बड़ सायत अमावस्या की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई, एक कन्या हो गई, तो उसका नाम सावित्री रखा गया। तब पंडितों ने उसकी जन्म पत्रिका देखकर कहा कि जिस दिन ये कन्या 12 साल की होगी उस दिन इसका विधवा होने का योग है, इसलिए इसे पार्वती जी और बड़ सायन अमावस्या की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे जिनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को मालूम था कि जिस दिन 12 साल की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 साल की हुई उस दिन वह अपने पति के हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तेरे को ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, तुम कहो तो आज मैं जंगल देखने जाऊँ। जब वह बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था जिसने उसको डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी तो महादेव जी और पार्वती जी वहां से जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। जब वह बोले कि आज बड़ सायत अमावस्या है, जिसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना तो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा तो उसने उसके पैर पकड़ लिए।
तब धर्मराज बोला, तू वरदान मांग। तो उसने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है। जब धर्मराज बोला, सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, सत्यवान के 100 पुत्र हो जाए। फिर सत्यवान बोला, 100 पुत्र हो जाएंगे। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगी। तब सावित्री बोली, है महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? फिर धर्मराज बोले, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सायत अमावस्या की पूजा करने से, पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और वह सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। कहते सुनते जेठ की अमावस्या आएगी, जब वह बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़ सायत अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता है, सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।